कपिल सिब्बल जी ने कहा कि आर्टिकल 14 की तो मैंने बात करी ही। कपिल सिब्बल जी ने कहा कि आपको कैसे मालूम हुआ कि धार्मिक प्रताड़ना हुई है? कितना बड़ा सवाल पूछ लिया। कपिल सिब्बल जी बोले आप रिकॉर्ड देख लीजिए, मैं तो उसी वक्त लिखता हूं। प्लीज कपिल जी, नहीं कपिल जी, इसका तो मैंने जवाब दिया। You will get an opportunity, please. No, this is not allowed. This is not allowed. मान्यवर, No member got a special right. अगर if at all his name is taken, subsequently he can wait for his turn and then ask the chairman. Chairman, definitely if name is taken, it will be allowed. मान्यवर, अगर कपिल सिब्बल जी ने ऐसा नहीं कहा है तो मेरा जवाब भी रिकॉर्ड पर न रहे, मगर कहा है तो मेरा जवाब जरूर रिकॉर्ड पर रहना चाहिए। कपिल सिब्बल साहब, पूरी दुनिया, ढेर सारे यूएन ह्यूमन राइट कमीशन के रिपोर्ट्स, दुनिया भर के अखबार, भारत के कई अखबार, और आप भी चले जाइए बंगाल में और आसाम के अंदर तो आपको भी मिलेंगी ढेर सारी कहानियां। कई सारे सिख दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली में 21,000 से ज्यादा सिख रहते हैं जो अफगानिस्तान से आए। कैसे मालूम पड़ा? हमारे आंख और कान खुले हैं। वोट बैंक की लालच ने हमारे आंख कान बंद नहीं करे, इसलिए हमें मालूम पड़ता है। मान्यवर, उन्होंने कहा कि मुसलमान हमसे नहीं डरते। नहीं ही डरने चाहिए, नहीं डरने चाहिए, और आप डराइए भी मत। आप कह रहे हैं कि इससे मुसलमानों का अधिकार चला गया, मुसलमानों का अधिकार चला गया, मुसलमानों का अधिकार चला गया। मुझे बताइए सिब्बल साहब, इसमें मुसलमानों का, जो भारत का मुसलमान है, इसका अधिकार कैसे जाता है? इसकी नागरिकता कोई नहीं छीन रहा साहब। ये नागरिकता देने का बिल है, नागरिकता लेने का बिल नहीं है। ये नागरिकता देने का बिल है, उसके अधिकार के साथ कोई छेड़खानी मान्यवर ये बिल को नहीं। इसीलिए मैं कहता हूं माइनॉरिटी को कि अपप्रचार में मत आइए, ये भ्रामक प्रचार के अंदर मत आइए। ये जो आपको डराने का कार्यक्रम है वो पॉलिटिकल कार्यक्रम है। वास्तविकता ये है कि इस बिल से भारत के मुसलमानों की सिटीजनशिप से स्नान सूतक का कोई संबंध नहीं है। मान्यवर संजय सिंह जी ने कहा कि यूपी, बिहार और राजस्थान के लोग विस्थापित, पूर्वांचल, राजस्थान, सबके कोई नहीं होगा, इसकी चिंता आप मत करिए। हम बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। जो भारत के नागरिक है, इनको इस बिल से कोई किसी भी प्रकार से हर्ट नहीं होगा। नहीं मान्यवर, ये रिकॉर्ड पे नहीं जा रहे। अभी सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल चल रहा है। This will not go on record. मान्यवर, minister need not reply to him. अभी minister need not reply to him. नहीं, उनको जवाब नहीं देता। मान्यवर, मैं इतना ही कहता हूं कि अभी हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पर चर्चा कर रहे हैं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के अंदर किसी भी की नागरिकता लेने का कोई प्रस्ताव ही नहीं है। जो प्रताड़ित लोग हैं, जो माइनॉरिटी है, वहां पर हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, क्रिश्चियन, उनको नागरिकता देने का प्रस्ताव है, लेने का प्रस्ताव नहीं है। और मुझे आइडिया ऑफ इंडिया समझाने का प्रयास करते थे। भाई, आइडिया ऑफ इंडिया जहां समझाना समझा दो। मेरी तो 7 पुश्तें यहाँ जन्मी है, मैं विदेश से नहीं आया हूँ। मुझे मालूम है आइडिया ऑफ इंडिया। मुझे मत समझाइए कभी भी। हम तो इसी देश में जन्मे हैं, यहीं मरेंगे। मंत्री जी, मान्यवर, प्लीज। मान्यवर जावेद अली खान एसपी के जो माननीय सदस्य हैं, उन्होंने कुछ मुद्दे उठाए। उन्होंने कहा कि हम मुस्लिम मुक्त बन जाएंगे। जावेद अली खान, आप भी चाहोगे तो ये देश मुसलमान मुक्त नहीं होगा, चिंता मत करो। इस देश के हर नागरिक को अपना अधिकार मिले, ये नरेंद्र मोदी सरकार का प्राथमिक दायित्व है और कमिटमेंट है। मैं ध्रुव पर कहना चाहता हूं, और नरेंद्र मोदी सरकार का एक ही धर्म है, इस देश का संविधान, जो इस देश को कभी भी मुस्लिम मुक्त बनाने का परमिशन नहीं देता। इसलिए ना आप भी चिंता करिए, ना दूसरों को भी चिंता कराइए। मान्यवर, श्रीलंकन